वैसे भाई ने आपको बताया जो हूथियों के स्ट्राइक हुआ था सऊदियों पे, पहले ईरान मना करता रहा, उसके बाद आईआरजीसी के 10-15 लोग निकल गए, उनकी टिकट कट चुकी। और ये अटैक सबसे बड़ा अटैक अब तक के अमेरिका का, लगभग 17 जगह 18 जगह अटैक अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईरान। और मैंने आपको कहा था 3-4 दिन का सन्नाटा है, 3-4 दिन बाद ये फिर युद्ध शुरू होगा, क्योंकि ट्रंप का बेवकूफ बनाया गया था। जी हां, ट्रंप का बेवकूफ बनाया गया था। ट्रंप को पाकिस्तानियों ने, मोस्ट प्रोबेबली कतरियों ने ये बताया था, साहब ईरान डील करना चाहता, आप थोल का हाथ रखे। 10 दिन का सीज फायर का टाइम मांगा था, ट्रंप ने 3 दिन का माना जाता दिया था। 3 दिन मैं आपको देता हूं, इनफॉर्मली देता हूं, ईरान को लाओ, टेबल पे लाओ, बोलो अंगूठा काट के दे, वह साहब आपके लिए ईरान ला रहे, डील ला रहे। ट्रंप करा 3 दिन 3 दिन 3 दिन। और जब ट्रंप नेतन्याहू और ये सब के साथ बैठा था तो पीछे भयंकर हमला किया, सरप्राइज अटैक किया, और मैक्सिमम अमेरिकन सिपाहियों को मारने की कवायद थी। इंटेलिजेंस आपकी चाइना ने दी थी, और ये सारा खेल ट्रंप का, मतलब ना, पुट एग ऑन हिज फेस, ये सारी कार्रवाई की थी। क्या इसमें पाकिस्तान संलग्न है? क्या पाकिस्तान और कतर का जॉइंट वेंचर है? मैं मानता हूं कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता, पैसे अच्छे मिल जाए तो। सॉरी, आई एम हैविंग कॉफी टुडे बिकॉज माय थ्रोट इज अ बिट बैड। तो वो सारा खेल खत्म हो गया। तो ट्रंप ने कहा था हम इनको फोड़ेंगे, क्यों? कि ये सरप्राइज अटैक नहीं था, कि इट वाज दे वर नॉट सपोज्ड टू डू इट। ट्रंप जहां पेपर का वेट कर रहा था, ट्रंप को लगा कि नेतन्याहू आएंगे, मेरे पास पेपर आएगा ईरान की डील का और मैं निकालूंगा। बोला, ले नेतन्याहू, ये मेरा पेपर आ भाई, तुम कह रहे थे ईरानी डील नहीं करे, ये देखो पेपर आ गया, साइन हो गया, हमारी शर्तें मान गई है, बोलो अब क्या कहते हो। बट मिला क्या? अल तकिया, पीठ में खंजर भोंकने का कार्यक्रम। और ये सारे इस्लामी बिरादरों ने मुल्क के ट्रंप की वाट लगाई है। और ये नेतन्याहू बैठ के वो अभी वॉशिंगटन में वो रात को क्या यार ले रहे होंगे, शैंपेन पी रहे होंगे ना, वाह हमने तो तुम्हें बोला था ये कुछ होने वाला नहीं। पर ट्रंप साहब आपको समझ नहीं आता, नॉट अ प्रॉब्लम, आपकी वाट लग गई है। अब अटैक कहां हुआ? देखिए, कल के अटैक की विशेषता थी अराक प्रोविंस, ये सेंटर में है। देखिए, जो मिसाइल है, अगर उसकी 2000 किलोमीटर रेंज है, मान लीजिए मैं मिसाइल को कोने से चलाऊंगा, यहां से यहां से यहां से यहां से, मैं यहां से मिसाइल नहीं चलाऊंगा, क्योंकि 500 किलोमीटर तो मेरी टेरिटरी को निकलने में ही वो खा जाएगा। तो आई विल यूज माय मिसाइल्स टू फायर देम फ्रॉम द एज। इन्होंने सेंट्रल प्रोविंस पे पहली बार मिसाइल चलाए हैं, शायद फॉर एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज फॉर अमेरिका। और आज उसी अराक प्रोविंस की धमाके बॉम्बिंग हुई है। मिलिट्री इंटेलिजेंस सेंटर, आईआरजीसी के सेंटर, ईरान की मिलिट्री के सेंटर, मिसाइल लॉन्च डिपोज, एनीथिंग टू डू विद मिलिट्री ऑफ दैट टाउन इज डेसिमेटेड। और इसमें कितने 100 लोग, जी हां, कितने 100 लोग ऊपर निकल गए, इसका नंबर भी नहीं है। सबसे ज्यादा बॉम्बिंग इराक में हुई, इतनी लंबी चौड़ी बॉम्बिंग इसराइल ईरान की आज तक 17 जगहों पे बॉम्बिंग हुई, पोर्ट्स पोर्ट्स, मिसाइल, ड्रोन, एनीथिंग यू वांट टू से, दैट वाज हिट, एंड दैट वाज हिट वेरी वेरी हार्ड। एंड दे वर टोल्ड दैट दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम हियर आफ्टर। उस प्रोविंस को, उस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पूरा मिट्टी में मिला दिया गया। और आप जानते हैं कि अब जो अमेरिका की नई पॉलिसी, एक जगह अटैक करो, हर एक को मिट्टी में मिलाओ। क्यों? बुशेयर का एयरपोर्ट गया, बुशेयर के 12 ब्रिज गए, बुशेयर के 2 रेलवे जंक्शन गए, 2 पावर स्टेशन गए, शिराज का एयरपोर्ट गया, शिराज के ब्रिज भी गए, और शिराज में भी बहुत कुछ होना बाकी है। उससे भयंकर तबाही ये इराक में अमेरिकन ने मचा दी है और वाट लगा दिया थे। देवर यस्टरडे फुल फ्लेजेड बिकॉज ट्रंप का काट दिया गया था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इन्होंने काट दिया था। ट्रंप वुड हैव अ फेस ऑन हिज एग इफ दे वुड हैव सक्सीडेड। अमेरिकन ने कहा हमारे पास 8 मिनट थे टू इंटरसेप्ट ऑल दीज मिसाइल्स। अगर 8 मिनट में हमारे पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी ना है, हमारा काम तमाम। मैं मात्र 8 मिनट, बाय द टाइम दे वर डिटेक्टेड एंड दे वर हिट। ये ईरानियों ने बहुत शानदार चाल चली थी, बट अब उस चक्कर में कितने फौत हो गए पता नहीं। कह रहे कोई ब्रिगेडियर भी गया है, ये गया वो गया। अब तो भाई अटैक होगा तो ब्रिगेडियर जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब जरा यहां मैं आपको दूसरी बात बताऊं। अब जो ये नेतन्याहू थे, इन्होंने क्या डिसाइड किया ट्रंप के साथ? नेतन्याहू ने 3 चीजें ट्रंप के साथ डिसाइड की। आखिरकार ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग में क्या हुआ? नेतन्याहू आज हेग्सेथ से मिले। हेग्सेथ से एक ही चीज के लिए मिलता है, एक यूएस मरीन और एक स्पेशल फोर्सेस का कमांडो इजराइल का और एक अमेरिका का अगर आज राजनीतिक टोपी पहनाए तो वो राजनीति और वोट और इसकी बात नहीं करेंगे। वहां कॉकरोच गैंग भी नहीं, बाय द वे, वहां कॉकरोच गैंग भी नहीं है। वैसे कॉकरोच गैंग का नाम मैंने कल जयपुर डायलॉग पे आई हैड प्रपोज क्रिमिनल जनता पार्टी, क्योंकि जितने क्रिमिनल उनके यहाँ भरे पड़े थे प्रोसेशनों में, उतने तो किसी यहाँ होते नहीं। बाय द वे, तो चलिए, ये जो
नेतन्याहू और ये मिले थे, तो हेक्सेथ और नेतन्याहू का मिलना है मिलिट्री. देयर इज नथिंग एल्स व्हिच दीस टू gentlemen could have ever spoken. And let me tell you sir, what are the three things which they have decided? पहली चीज जो डिसाइड हुई है वो है किसी भी हालत में ईरान को अब तब कब और जब तक न्यूक्लियर वेपन नहीं लाने देना. इट डजंट डिपेंड ऑन द रिजीम, इट डजंट डिपेंड ऑन द सरकार. न्यूक्लियर व्यवस्थाओं को पूरी तरह से खत्म करना है. और जो सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी, वो मैं लास्ट में आपको बात करूंगा, मैं लास्ट सेक्शन ऑफ न्यूक जो आपको टाइटल में देख रहा है उस पर खत्म करना है. तो ये व्यवस्था बात हुई है. अगर इसके दो विकल्प हैं, उसका पहला विकल्प है आप एमओयू कर लो, कुछ कागज पत्र साइन कर लो. नेतन्याहू से हमने कहा अगर सर एमओयू इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके लिए टॉयलेट पेपर भी नहीं है एमओयू, जो मैं शुरू से कह रहा था. नेतन्याहू ने भी कहा इट डजंट मैटर टू, इट्स नॉट इवन टॉयलेट पेपर फॉर दैम. दूसरा मिलिट्री विकल्प जो परमानेंट, स्टेबल, स्थायी और सॉलिड है. आपने एक बार कर दिया तो आपका पूरा काम कर देता है, पूरी व्यवस्थाओं को ठीक कर देता है. तीसरी चीज है रिजीम. देखिए अमेरिकन रिजीम चेंज के बारे में नहीं कहते. इजरायलियों के आज में जो स्टेटमेंट सुन रहा था, नेतन्याहू से पूछा क्या आपका ऑब्जेक्टिव अब भी रिजीम चेंज है? नेतन्याहू कहते हैं वेल आई वांट टू मेक श्योर ईरान नेवर एवर हैज न्यूक्लियर वेपन्स. यानी कि अगर ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने से रोकना है, उसके लिए जो भी चीज करनी है वो जायज है. रिजीम क्या, बंकर क्या, मिसाइल क्या, बम क्या, बारूद क्या, या लोगों की डीटीएच की टिकट क्या, सब जायज है. ईरान नेवर एवर कैन हैव अ न्यूक्लियर वेपन. यानी कि याद कीजिए ट्रंप ने 10-12 दिन कहा था, फिर उसको थोड़ा पाकिस्तानियों ने नरम कर दिया. कह रहा अब मैं यहां ईरान को न्यूक्लियर वेपन यार बनाने से रोकने के लिए नहीं हूं, मैं यहां हूं कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन बना ही ना पाए. वो परिस्थिति कभी आई नहीं. वही नेतन्याहू ने कहा. यानी कि सॉरी फॉर दिस बिकॉज माई थ्रोट इज अ बिट बैड. यानी कि अगर उसके लिए रिजीम को खत्म करना पड़े, रिजीम को लुढ़काना पड़े, खत्म. और अगर आपको मैं बताऊं, रेजा पहलवी ने इसकी तस्दीक की है. रेजा पहलवी कह रहे हैं, यानी कि आप जानते हैं ना रेजा पहलवी को. रेजा पहलवी कह रहे हैं भाई ऐसा है, लेट मी, इज माय इंटरनेट ऑल फाइन? इज माय इंटरनेट, आई होप माय इमेज इज नॉट फ्रीजिंग एंड ऑल. रेजा पहलवी ने कहा, कह रहा कि बहुत जल्दी ईरान में एक बहुत सुंदर सी जगह तजवीज की जाएगी और उस जगह पे इसराइल की एक बहुत सुंदर सी एम्बेसी बनने वाली है. यानी कि रेजा पहलवी सत्ता पे काबिज होने वाले हैं, सत्ता बदलने वाली है. उन्होंने कहा ये रेजीम चलने वाली नहीं. आप जानते हैं कि 91% इन्फ्लेशन, तेल पानी के खर्चे इतने हैं, या तो 30 लीटर तेल लोगों को दो, या बिजली घरों को दो, या कारखाने को दो, तीनों में से एक ही हो सकता है. इन्फ्लेशन इज ऑल टाइम हाई. रजीम की कमर टूटी पड़ी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो रहा. स्टेपल फूड इज मीट, वो खत्म हो गया. पानी, बिजली, दवाइयां, एवरीथिंग इज इन अ बिस्मल स्टेट. और ये जो इनके जहादी है, इनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे. और जहादी भाई तनख्वाह पे जहाद करते, ये भी उनका रूल है. पाकिस्तान प्रीपेड करता, वो पोस्ट पेड करते, इनको महीने के एंड में पैसे चाहिए. तो भाई इनको, इनका हिसाब किताब सारा खत्म हो रहा है. अब नितिनयाहू और ट्रंप की क्या बात है? 3 बातें मैं बताऊं. पहली चीज, ईरान के नेवर एवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन. उसके लिए 2 विकल्प. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, एमओयू. ट्रंप साहब आप भरोसा कर लो, गुड लक. पॉइंट नंबर 2, मिलिट्री, स्थायी, परमानेंट, स्टेबल सोल्यूशन. पॉइंट नंबर 3, 1A 1B 1C क्या है? अगर रेजीम को चेंज करना पड़े, किसी लोगों की टिकट काटनी पड़े, जो भी करना है करो, कोई भी विकल्प खुला है. ये पॉइंट नंबर आपका 3 है. अब पॉइंट नंबर 2 क्या? पॉइंट नंबर 2 है कि ब्लॉकेड जारी रहेगा. इसके लिए मैं ट्रंप की तारीफ करूंगा. ब्लॉकेड जारी रहेगा, क्योंकि जितना ब्लॉकेड जारी रखोगे उतना रिजीम कमजोर होती जाएगी. मैंने आपको इन्फ्लेशन के नंबर बता दिए, मैंने आपको खाने पीने के सप्लाईज के नंबर बता दिए, बिजली खत्म हो रही है. और अमेरिकन का बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, हर जगह का बिजली घर बर्बाद कर रहे हैं. धीरे धीरे हर जगह का बिजली घर बर्बाद करें. हाँ, वो 40% वाला अभी बचा है जिसपे अटैक होगा. तो यानी कि दूसरा ये. और तीसरा चीज क्या? हथौड़ा. यानी कि हथौड़ा वहां मारो, इतना मारो कि रेजीम की कमर टूट जाए. सैंक्शंस डायरेक्ट ही नहीं बल्कि इनडायरेक्ट सैंक्शंस भी लगाने की बातें हो रही. वो कैसे? आज अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई 10 एंटिटीज ऑफ ईरान. चार ही उनमें से आपकी कहां पे है? 4 एंटिटीज उनमें से आपकी ईरान में. 6 एंटिटी चाइना में है. यानी कि द सैंक्शंस आर गोइंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ ईरान टू एनीवेयर वेयर ईरान हैज टू डू बिजनेस विद. तो चीनियों को आज जरा वाट लगा दी है. अब ये पहला हमारा टॉपिक है, इसमें थोड़ा और विश्लेषण करेंगे, पर समय को भी मुझे देखना.
काफी चीजें भाई और कवर करनी है। लाइक के बटन दबाते रहे प्लीज भाई, टीम रिमाइंड करो यार, लाइक के बटन दबाते रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप का बटन दबाते रहिए प्लीज। हाँ, कभी कभी ये बैनर लगा दिया करो मैंने मुझसे बिना पूछे, थैंक यू, हटा दीजिए, हाइप का बटन दबा दीजिए। अब दूसरा है सऊदीज अटैक होतीज, ये क्या मसला साहब? फाइनली सऊदियों ने कल तो उन्होंने मिलके इराक के मलेशिया की ऐसी तैसी कर ली। उनके मरने वालों की संख्या 50 से 60 बताई जाती है और उनके काफी फाइटर परमानेंटली डिसेबल हो गए। किसी का कान गया, किसी की नाक गई, किसी की आंख गई, अब पता नहीं कैसे भागेंगे। कोई बात नहीं। अब अभी अभी सऊदियों ने जाके हूतियों पर अटैक किया। अब ये अटैक अमेरिका के साथ हुआ या अमेरिका के अकेले हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि इसको सऊदी अभी कंफर्म नहीं करे। और ये जॉइंट अटैक है। कल के जो शिया मलेशिया को अटैक किया था उसमें काफी सारे पीएमएफ के लोग और ईरान के जो आपका इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसके काफी लोग मारे गए थे। और अभी का ये अटैक घातक है, इसमें हूतियों का काफी नुकसान हुआ। अब्दुल रहमान अल हूती कह रहा है कि हम लड़ेंगे, अब हम छोड़े, अब हम बारबर मंडेल पे पूरा कब्जा करेंगे। और सऊदियों ने कुछ बारबर मंडेल पे कब्जा ना करे और व्यवस्थाएं ना रोके, तो सऊदियों ने ऑलरेडी एक फोर्स प्रपोज किया है विच विल ओपन बारबर मंडेल। उसके लिए मीटिंग भी हो गई, करीब 12-15 कंट्रियों के आर्मी चीफ आ गए। Saudis have called for a global alliance to make sure बारबर मंडेल और रेड सी इज ओपन। नहीं तो सऊदियों के पास विकल्प अन्यथा एक ही रहेगा कि तेल की पाइप निकालो, इजराइल और हाइफा से तेल बेचो, उसके अलावा विकल्प नहीं रहेगा। जो रेजा पहलवी के बाप जो शाह थे उन्होंने वो लाइन ऑलरेडी बनानी है, 2 मिलियन बैरल्स पंप कर सकता, ज्यादा नहीं, बट विद टाइम यू कैन इंक्रीज द कैपेसिटी। वैसे भी नेतन्याहू ने आज क्या करा यार, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है साल भर के अंदर ये बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी, विच आई एग्री। मैंने आपको बहुत पहले बोला था साल भर बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस की वक्त ही कुछ नहीं रह जाएगी। जो ईरान का सो कॉल्ड लेवरेज इट इज ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इट इज लूजिंग इट्स रेलेवेंस बाय एवरी पासिंग डे, ये उन्होंने कहा है। तो अब हूतियों की जो ठुकाई पिटाई हुई है, अब ये मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका के साथ हुई है, पर अभी सेंटकॉम से कोई कंफर्मेशन नहीं आया, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू से अमेरिका साथ है। लगता है इजरायलियों ने यह डिफेंस किया और हूतियों की तूती बन के बच गई है। अब हूतियों का ब्लॉकेड कब तक रहेगा वो देखने का विषय, और ब्लॉकेड कब ठुकेगा दैट विल बी इंटरेस्टेड। तो मोहम्मद बिन सलमान, गुड यार, यू आर डूइंग ग्रेट, आई एम प्राउड ऑफ यू, व्हाट अ लीडर। मतलब कल जाके उनको ठोक दिया वहां, और कल जाके और सऊदियों ने कहा, बोला देखो भैया हम चुपचाप बैठने वाले नहीं। और इस इस्माइल जरा कानी को बुलाओ जो कल मोहम्मद बिन सलमान को धमकियां दे रहा था, तेरा हम ये कर देंगे, तेरा वो कर देंगे, तू मुसलमान नहीं है, तू ये है, तू यहूदियों का दलाल है। क्या तबीयत से ठोका। आईआरजीसी के कितने अफसरों को जहन्नुम पहुंचा दिया और हूतियों को जहन्नुम पहुंचा दिया, और ये इराक का जो पीएमएफ वीएमएफ था शिया मलेशिया, इनको भी जहन्नुम पहुंचा दिया। और याद कीजिए ट्रंप ने कहा है कि वी कैन डील विद हूतीज एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। हमें पता है हूती कौन है, कहां रहते हैं, इस हूतियों की ज्यादा ताकत नहीं है। अब्दुल रहमान अल हूती रहा है, और इसके जो मिलिट्री के कमांडर सारे इजराइल ने मारे थे पहले स्ट्राइक्स में, इसीलिए ये आईआरजीसी के कमांडरों को गिरवी ले गई। आज 5-7 के फोटो भी आए, जो जो जिनकी टिकट कट गई, जो डीटीएच की टिकट जिनकी कट गई, उनके फोटो भी आए हैं। पर सुनने में आया कि काफी लोग मारे गए। तो सऊदियों ने बहुत बड़ा बढ़िया कमाल किया। अब हूती कह रहे हैं हम रिटेलिएशन करेंगे, सऊदी के फील्ड्स पे करेंगे। दो सऊदीज हैव ऑफिशियली सेड कि वी वांट डीएस्केलेशन, बट अगर डीएस्केलेशन इज्जत और ब्लॉकेड के दम पे, हमें डीएस्केलेशन नहीं चाहिए। लगभग सऊदी भी कह रहे हैं देखा जाएगा, चलो अब जो होगा देखा जाएगा। बाय द वे, रास लफान, नॉट रास तुरान, कतरियों का रास लफान अब भी बंद है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कतरियों के मुंह पे टेप लगा, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड, व्हाई इट इज क्लोज इंडेफिनिटली फिलहाल। ये आपको दूसरा अपडेट बता रहे। तो यहां आते इजिप्ट का गैस। सऊदी पे भी आऊंगा तो आपको छोड़ रहे, आई वांट टू मेक श्योर आई डोंट मिस एनी टॉपिक। इजिप्ट के गैस की क्या खबर है साहब? देखिए, इजिप्ट आप जानते हैं नीचे है, इजिप्ट इज ऑन द टिप ऑफ अफ्रीका, राइट। इजिप्ट का मेडिटेरियन कोस्ट है। मेडिटेरियन कहाँ? ये आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दिस गल्फ ऑफ एडन, और आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द रेड सी, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ हॉर्मोज। मैं दूसरा मेडिटेरियन की बात कर रहा हूं। साइप्रस के जो मेडिटेरियन का रिंग है वहां पे एक पोर्ट है इजराइल का, डेमेती या डेमेतिस, कुछ समथिंग लाइक दैट। उस पोर्ट पे एक फ्लोटिंग अमेरिकन गैस रिग है। आज उस गैस रिग पे अटैक किया गया है।